खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में, जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक लड़का था, कक्षा 7-8 में पढ़ता था। उसके पास हुनर था कि वो कुछ कुछ चीजें अपने खिलौने की तरह बनाता था। कहीं से उसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिला और उसने बड़े प्यार से उस लकड़ी के टुकड़े को गढ़ा, उसको जगह जगह से काट करके, और उसने उसको एक सुंदर आकार दिया, एक नाव का आकार दिया। एक जैसे खिलौने की नाव होती है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन एक अच्छी खासी नाव उसने गढ़ करके बनाया। जब वो बन गई तो फिर उसको रंगो रोगन किया उसने, लाल पीले नीले सब रंग लगाए उसने। खूबसूरत वो नाव बन करके तैयार हो गई। इतना खुश, जब भी उसको देखता उसको अपने ऊपर खुशी होती कि वाह क्या टैलेंट है, प्रभु ने क्या टैलेंट मुझे दिया है कि इसको मैं अपने हाथ से मैंने बनाया है। और एक दिन उसने सोचा कि जब मैंने बनाया है तो क्यों ना अपना नाम लिख दूं उसके ऊपर। तो उसने उस नाव के ऊपर अपना नाम लिख दिया। मजे की बात यह थी कि उसके घर के पास एक नहर थी और उसने कहा कि ये नाव तो पानी के लिए है, तो क्यों ना इसको पानी में डाल करके इससे थोड़ा आनंद लिया जाए। अपनी नाव को लेकर के स्कूल के बाद पहुंच गया नहर पर। उसने पानी में रखा और नाव खूबसूरती से तैरने लगी। हर दिन का उसका ये एक रूटीन हो गया। वो स्कूल से आता, तैयार व्यार होके, होमवर्क करके, अपनी नाव को लेकर के और नहर में पहुंच जाता था। नहर का पानी अक्सर शांत होता है और उस पानी में वो अपनी नाव से खेलता था। अंदर से उसको ऐसी खुशी होती थी। वो जब भी नाव को देखता था उसको अपने हाथों की कारीगरी पर खुशी होती थी। मैंने बनाया है इस नाव। एक दिन जब वो नाव लेकर के पहुंचा तो उसने पानी का जो प्रवाह देखा, उसका बहाव देखा, तो थोड़ा उसको शक हुआ कि ये पानी आज कुछ ज्यादा तेज बह रहा है। मगर रोज वो चलाता था, इसलिए उसने सोचा कि ऐसा नहीं है, इस बहाव में भी नाव चल जाएगी और कहां जाएगी, मेरी नाव है, मेरे पास रहेगी। और उसने उस बहाव में उस नाव को डाल दिया। बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा और नाव धीरे धीरे किनारे से हट करके और बीच की तरफ बढ़ती गई। नहर बहुत चौड़ी थी, गहरी थी। इस बच्चे ने बहुत कोशिश की कि उस नाव को वापस अपने करीब ला दे, मगर नाव तो अब धार में पहुंच चुकी थी, उस बहाव में पहुंच चुकी थी। उस पर कोई नियंत्रण नहीं था और नाव धीरे धीरे बहते बहते उसकी आंखों से ओझल हो गई। बहुत दूर तक उसने पीछा किया मगर वो नाव उसको मिली नहीं। आप सोच सकते हैं उसका दिल कितना टूटा होगा, उसके मन को कितना आघात लगा होगा। भारी मन से वो घर वापस आया। मां ने पूछा, क्या हो गया, तुम्हारा मूड नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हारी शक्ल उतरी हुई है। मम्मी मैंने अपनी नाव खो दी आज। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैं क्या बताऊं, वो नाव को मैंने पानी में रखा, बहाव बहुत तेज था और वो नाव मुझसे दूर होती चली गई। उस पर कोई नियंत्रण नहीं था और वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मां ने ढाढ़स बंधाया, कोई बात नहीं बेटा, फिर दूसरी बना लेना, तुम्हारे हाथों में तो कारीगरी है, फिर बना लेना, फिर हो जाएगा, उदास मत हो, कुछ खा लो। खाने में कहां मन लग रहा था उसका तो दिल टूट गया था। रात किसी तरह से गुजरी, स्कूल गया, बिल्कुल मन नहीं, न पढ़ने में मन, न पढ़ाई में ध्यान। लोगों ने पूछा, उसने कहा मैंने अपनी नाव खो दी है। जख्म बहुत गहरा था, दिल बहुत टूटा हुआ था। अपने हाथों से बनाई हुई उस चीज को उसने खो दिया था अपनी आंखों के सामने। लेकिन दिन गुजरते गए, लेकिन वो नाव की जो याद थी उसके जहन में पड़ी हुई थी।
एक दिन गांव के पास, उसके घर के पास एक मेला लगा। माँ ने कहा कि अपना थोड़ा सा मन बहलाव के लिए मेले में चले जाओ, घूम आओ। माँ ने 50 रुपए दिए, बोले जाओ कुछ खा पी लेना। भारी मन से वो पहुंचा मेले में। मन तो उसका किसी चीज में लग नहीं रहा था, बस यूं ही वो टहल रहा था, घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने, उसके दिल में तो उसकी वो नाव बसी हुई थी। मेले में दुकानें सजी हुई थी अलग अलग चीजों की। वो बच्चा दुकानों को देखता हुआ बगैर किसी ध्यान के वो आगे बढ़ता जा रहा था। एकाएक उसको कुछ नजर आया। एक खिलौने की दुकान उस मेले में थी और उसने अंदर जब झांक करके देखा उस खिलौने की दुकान में, तो उसकी नाव वहां बीच में अंदर रखी हुई थी। उसको जैसे डिस्प्ले पर रखा गया था, एक दिखाने वाली चीज के लिए रखा गया था। इसको तो एक सेकंड में समझ में आया ये नाव तो मेरी है। उसको देर नहीं लगी। वो ऐसा नहीं था 5 मिनट 10 मिनट वो सोचा कि मेरी है किसी और के। उसको तो सेकंड लगा, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया था। भाग करके दुकानदार के पास गया, कहने लगा सर वो नाव मेरी है, वो नाव मेरी है, मुझको दे दिया जाए, मुझको दे दीजिए प्लीज। दुकानदार ने बड़ी कुटिल मुस्कान उसकी तरफ फेंकी और कहा बच्चा वो नाव होगी तुम्हारी, लेकिन अब तो वो दुकान की है। तो ये क्या बात हुई? मैंने देखिए अपना नाम लिखा, आप देख ले। बोले बिल्कुल लिखा होगा तुम्हारा नाम, तो सकता है तुम ही ने बनाई हो, मगर अब तो वो दुकान की है। तो कैसे मिलेगी, आप कैसे देंगे, मैं क्या करूं इसके लिए? बोले उसके लिए कीमत चुकानी होगी, दाम देना होगा। मेरी अपनी चीज के लिए मैंने बनाया है, ये तो आपने जबरदस्ती उसको अपनी दुकान में रखा है, जो भी है। अब तो उसके लिए कीमत चुकानी होगी। कितनी कीमत लेंगे आप उसकी? 100 रुपए। अपने पॉकेट में उसने हाथ डाला तो 50 रुपए का नोट। उसने कहा कि सर ये नाव कहीं जाएगी नहीं, किसी दूसरे के हाथ में आपने अगर दिया तो ये ठीक नहीं होगा। मैं अभी 5 से 10 मिनट के बीच में आपके पास उपलब्ध हूं, ठीक है? मैं रोके रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा, इंतजार करूंगा तुम्हारा। वो लड़का भाग करके, बगैर सांस लिए भाग करके घर पहुंचा। अपनी मम्मी से कहा मम्मी 50 रुपए मुझे और दे दो। अरे अभी तो तुमको 50 रुपए दिए, क्या किया तुमने? बोले मम्मी अभी मत पूछो, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, घर का एक एक काम मैं करूंगा, मेरे को 50 रुपए दे दी। खैर मम्मी ने उसको 50 रुपए दिए। भागा भागा आया, 2 50-50 के नोट उसने दुकानदार के सामने उसके हाथ पे रखे और कहा सर ये लीजिए अपनी कीमत और मेरी नाव मुझको वापस कर दीजिए। दुकानदार ने कहा बिल्कुल ठीक, कीमत तुमने अदा की है, नाव तुम्हारी। वो नाव को लेकर के बाहर निकला। मेले में इतना शोर, इतनी भीड़, उसका ध्यान किसी पर नहीं, उसका ध्यान तो उसकी नाव पर था। दिल जैसे बल्लियों उछल रहा था, चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो उसके सिवा और कोई जान ही नहीं सकता। आज उसकी खोई हुई चीज उसको मिल गई थी और वो बार बार उसको जकड़े हुए था कि नहीं अब नहीं तुम कहीं जाओगी। और अपनी नाव से उसने कहा कि नाव तुम 2 बार मेरी हो, तुम 2 बार मेरी हो, तुम 2 बार मेरी हो। एक बार तो मैंने अपने हाथों से तुम्हारी रचना की और दूसरी बार मैंने कीमत दे करके तुमको मोल लिया है। यह कहानी किसी लड़के की जरूर होगी, मगर मुझको तो ऐसा लगता है, मैं जब भी इस कहानी को सुनता या सुनाता हूं तो मुझको लगता है कि यह कहानी मेरी जिंदगी की है। उस नाव की तरह मैं भी दुनिया के बहाव में, प्रवाह में, भंवर में अपने प्रभु से दूर हो गया था। मगर उसने एक कीमत चुका करके मुझको और आपको खून दे करके खरीदा है। लिखा है मोल लेकर के, दाम दे करके मोल लिए गए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। पहला तो उसने बनाया था, पहले तो उसने हमको बना दिया और उसके बाद कहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्रता से भरते जाओ, अब मेरे कलाम से, मेरे वचन से भर जाओ। आप खुश नहीं है कि परमेश्वर ने
आपको एक दूसरा मौका दिया है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।